नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे अशोक लेलैंड शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट है हमने एक्सपर्ट के द्वारा तैयार कराई है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। तो सबसे पहले दिया हुआ कंपनी के बारे में प्रोफाइल, जो कंपनी की जर्नल चीज़ें होती है वो सब दी हुई है। पर दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे टारगेट की वैल्यू पर। अगर आप इन सब चीज़ों को चेकआउट करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो सबसे पहले हमें अगर शेयर की टारगेट वैल्यू निकालनी है, उसके लिए कंपनी के पिछले 5 सालों में जाना होगा और कंपनी के पास्ट को देखना होगा, कंपनी किस तरह से जो है आगे बढ़ी है। तो सबसे पहले देखो पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 3 सितंबर 2018 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 132 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें तो 28 अगस्त 2023 को यह वैल्यू 186 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। और अगर इसकी महत्तम वैल्यू को देखें तो ये 191 तक गई है। तो देखिए, 132 से 191 का जो डिफरेंस है कुछ ज़्यादा देखने नहीं मिला है। मतलब कंपनी ने भाई 5 साल में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया है, जो कि ये इसमें निवेश करने का एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि अब जैसा कि हम देख ही सकते हैं, 132 और 191 इसमें काफ़ी कम डिफरेंस देखने मिला है, लगभग 2 गुना भी रिटर्न नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई ये प्लस पॉइंट नहीं है कंपनी में निवेश करने का, तो हमने इसको एक माइनस पॉइंट में ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट, कि कंपनी भाई प्रॉफिट भी बना रही है कि नुकसान में आगे चल रही है। तो कंपनी 2019 के टाइम में 33,795 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी और 2,078 करोड़ का प्रॉफिट यानी नेट इनकम बना रही थी। अगर 5 सालों के बाद इसकी सिचुएशन देखें तो भाई ये 33 हज़ार करोड़ से बढ़ के हो गया 42,000 करोड़, जो आपको काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है। और अगर प्रॉफिट को देखें तो ये 2078 से लेके ये 1200 हो गया है। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने मिली है। कंपनी 2021 में नुकसान में चल रही थी और 2022 में नुकसान में चल रही थी। मतलब कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं रही हुई है। पर 2023 में देखा तो कंपनी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाता हुआ देखा जा सकता है, जो कि भाई अभी के लिए निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है। क्योंकि ये देखिए 2021-22 में कंपनी नुकसान में चल रही थी, पर फिर भी कंपनी का रेवेन्यू कितना अच्छा देखा जा सकता है। आखिर क्या कारण है कि कंपनी भाई इतना अच्छा रेवेन्यू बनाने के बाद भी नेट प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, उसका जो है इसका कारण हम आगे देख पाएंगे। तो अभी हमें आगे देखना पड़ेगा पिछले कुछ साल में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी कंपनी के एसेट्स, जिसकी मदद से कंपनी जो है अपने रेवेन्यू को बना रही है। जैसे भाई कंपनी की कारखाने हो गए, इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, कंपनी के ऑफिस वगैरह हो गए, ठीक है। तो 2019 में कंपनी के पास 39,125 करोड़ की संपत्ति थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें तो 2023 में कंपनी के पास 54,689 करोड़ की संपत्ति है। तो इसमें भी यार काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी अपनी संपत्ति में लगातार निवेश कर रही है तो ये आने वाले समय के लिए कंपनी के लिए अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि इससे कंपनी की जो है रेवेन्यू सोर्स में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो भाई हमें अभी एक प्लस पॉइंट मिल चुका है। अभी हम आगे देखते हैं हमें प्लस पॉइंट मिलता है, माइनस पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे दिया हुआ पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो कंपनी 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में और 19 में, मतलब कंपनी ने लगातार अपने निवेशकों को 5 सालों में डिविडेंड का लाभ दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है कंपनी में निवेश करने का। क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो इससे वही निवेशकों को तो फ़ायदा मिलता है, इससे कंपनी की ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करता है। तो अभी हमें आगे देखना होगा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग। टोटल प्रमोटर होल्डिंग यानी कंपनी के द्वारा खुद के शेयर में की गई होल्डिंग। कंपनी ने खुद के शेयर की 51% की होल्डिंग की गई है, जो कि काफ़ी अच्छा संकेत है। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड के द्वारा। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 13% की होल्डिंग की गई है, जो कि भाई ये भी एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारतीय बड़े इन्वेस्टर है, उनके द्वारा 7.50% की होल्डिंग की गई है, लगभग 7.5%, जो कि एक अच्छा संकेत है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के द्वारा, विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा 16.45% की होल्डिंग, जो कि एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 11% की मात्रा में रहे हुए। जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं तो वो अच्छा माना जाता है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो एक अच्छा संकेत देखा जा सकता है। तो हमें एक प्लस पॉइंट और मिल गया है। अभी रिपोर्ट में आगे कंपनी के टॉप कंपटीटर्स दिए हुए हैं, कंपनी का फ्यूचर स्कोप दिया हुआ है, भाई कंपनी फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ों पर काम करने का प्लानिंग कर रही है। अब बात आती है टारगेट वैल्यू पर। तो दोस्तों, ये टारगेट वैल्यू एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली एक अंदाजित वैल्यू है, किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है। तो अगर 2024 के साल में बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 270 से लेके 310 रुपये के आसपास जाने की संभावना को बताया जा रहा है। 2025 के साल में देखें तो शेयर की वैल्यू ये बताई जा रही है 375 से लेके 425 रुपीज़ के आसपास। और अगर 2030 में देखें यानी 6 से 7 सालों के बाद देखें तो भाई ये शेयर की वैल्यू बताई जा रही है 1350 रुपये से लेके 1435 रुपये के आसपास जाने की संभावना को बताया जा रहा है। किस बेस पे बताया जा रहा है तो भाई इसमें हमने जानकारी दी हुई है कंपनी
किस बेस पे जो है टारगेट वैल्यू को निकाला गया है, जिसे आप रीड कर सकते हो। इसके अलावा कंक्लूजन दिया हुआ है जो आपको ज़रूर से रीड करना चाहिए, FAQs वगैरह भी दिए हुए हैं। और दोस्तों इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो कंपनी में हमें 3 प्लस पॉइंट देखने मिले, 2 माइनस पॉइंट देखने मिले। और जैसे जैसे हमें इसके बारे में अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।